है तो इसको दोनों रूप से देखना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अब सर मैं जरा पुलवामा के मुद्दे पर अब आना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में संसद में ही जब खुद उनके मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमने कराया था, उससे पहले एक साहब बता रहे थे कि कैसे फॉर्मर स्पीकर की शाह महमूद कुरैशी डर के उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा था, और अब आपकी पार्टी कह रही है कि जो सबूत गैंग है वो अब चुप हो जाए। क्या इससे परिवर्तन हो जाएगा वाकई उनकी सोच में? इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये सबूत गैंग जो है ना, इसको न भारत की सुरक्षा की चिंता है, न भारत की सामरिक नीति की चिंता है। इनको चिंता है नरेंद्र मोदी को एम्बैरस करना। बस ये बताइए कि सबूत, मैं उनका नाम लेता हूं तो आप लोग कहते हैं आप बहुत तल्ख बोलते हैं। ये उरी में सेना की शहादत का सबूत किसने मांगा था? पुलवामा अटैक नरेंद्र मोदी को जितवाने के लिए किया गया था, ट्वीट किसने किया था? आप मुझे बताइए। ये सब आप जानती हैं, आपका चैनल दिखा चुका है। आप मुझे ये बताइए कि बालाकोट में भारत के स्ट्राइकिंग एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे? सबूत दो। जबकि पूरी दुनिया ने माना कि 150-200 आतंकवादी मारे गए। अब आपने बात कही है पुलवामा की, जो वहां उन्होंने एडमिट किया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और हाँ, अगर वहां चर्चा हुई है तो शायद पाकिस्तान के सरकार को यह मालूम था कि अभिनंदन को अगर नहीं छोड़ते तो नरेंद्र मोदी का भारत है, एक साहसिक नेता है। पॉलिटिकली अब इसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग? हर चीज को हम पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर सवाल उठेंगे तो क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी के एक नेता बड़े जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का मैनेजमेंट हिंदुस्तान से बेटर है, अगर इमरान खान श्रीमान राहुल गांधी के सवाल को उठाएंगे यूएन में इंडिया के खिलाफ, तो ये विषय बनेगा ना, और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि राफेल के विषय पर कितनी तल्ख टिप्पणी की गई, कितनी स्तरहीन टिप्पणी की गई, तो सच्चाई तो सामने आ जाती है ना, सच्चाई सामने आ जाती है। तो आप इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और पूरे विपक्ष को कह रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं। मैंने ये तो नहीं कहा, मेरे शब्द थे सामरिक नीति। देखिए, कुछ मामले में कंसेंसस रहता है। अब यहां पर वो आए ना, क्या कह दिया था भाषण में कि 1200 किलोमीटर चीन की सेना घुस गई है। अब उनकी कौन स्क्रिप्ट लिखता है नहीं लिखता है, छोड़ दीजिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन कुछ मामले में दुनिया का एक वसूल है कि चुनाव में सामरिक नीति के बारे में थोड़ा हम लोग सावधानी बरतते हैं। अब वो सावधानी बरतने का युग खत्म हो गया है। एक दो सबूत गैंग एक एजेंडा तय करता है, बाद में एजेंडा पर उनकी पिटाई होती है, वो एजेंडा असफल साबित होता है, कई मामले में झूठ साबित होता है। तो ये तो ईमानदारी होनी चाहिए ना कि हमारा असेसमेंट गलत था। ये तो मैं कह रहा हूं। और क्या कश्मीर में लेकिन 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, उसको लेकर भी एक जबरदस्त बवाल है। ये परिस्थितियां कब बेहतर होंगी? क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और आपकी पार्टी, आपकी सरकार कैसे देख रही है? कश्मीर के बारे में, अब आप बिहार के चुनाव की बात, कश्मीर में मुझे आप ये बताइए कि अगर किसी ने कहा कि हम तिरंगे को जब तक नहीं फहराएंगे, जब तक कश्मीर का झंडा नहीं लहरेगा, तो उसका जवाब वहां के लोगों ने दिया कि नहीं दिया? ये भी देखा आपने। सिर्फ जम्मू ही नहीं, श्रीनगर